राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। यदि हम किसी के समर्पित हो जाएं तो फिर वो हमारे समर्पित हो जाता है ना। और हम अकड़े तो है? मानो न मानो इस बाजी में दोनों ही की मात हुई। मात माने हार। पति पत्नी आपस में अकड़त रहें तो दोनों ही हारेंगे, है ना। मानो न मानो इस बाजी में दोनों ही की मात हुई। तू अब तक तू और मैं अब तक मैं, ये भी कोई बात हुई। तू अब तक तू और मैं अब तक मैं। एक बहुत अच्छा गाना है, दर्द दिलों के कम हो जाते हैं। कैसे है? हसीन आलम मैं और तुम गर हो जाए। एक हो जाए, माता है और पिता दो न रहे एक हो जाए, बाप और बेटा दो न रहे एक हो जाए, माँ और बेटी दो न रहे एक हो जाए, पति और पत्नी दो न रहे एक हो जाए, उसी घर में हसीन आलम हो जाएगा, स्वर्ग आ जाएगा। कितने हसीन आलम हो जाते
सांचे राखी। भगवान अपने सेवक की रुचि रखता है। जब कोई किसी के समर्पित हो जाता है ना, तो फिर दिल में जगह बन जाती है। प्यारे हो, एक बात बताओ, ईंट थपती है ईंट भट्टा पे, तो एक सांचा होता है और उसमें मिट्टी डाली जाती है? तो ईंट सांचे में खचाखच आ जाती है। एक सांचा होना चाहिए और एक ईंट होनी चाहिए। एक सांचा होना चाहिए तो दोनों एक दूसरे में खचाखच आ जाएं। दोनों ही ईंट होंगी, दोनों ही ईंट होंगी, या दोनों ही सांचे होंगे तो सांचे ते सांचो बजेगा और ईंट ते। गाँव में कहते हैं कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, है? ईंट से ईंट बजेगी, सांचे से सांचा बजेगा। एक को सांचा बन जाना चाहिए, एक को ईंट बन जाना चाहिए। शिष्य को ईंट बन जाना चाहिए और गुरु को सांचा बन जाना चाहिए। सांचे में ईंट समा जाए, एक हो जाए। अच्छा, ईंट जब थपी थी तो सांचे में डाल करके मिट्टी को बनाया, लेकिन जब भट्टा में दी गई पकी तो कभी कभी ईंट टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो फिर उसी सांचे में बैठ नहीं पाती। किसमें? जिसमें उसको आकार दिया गया था, हैं? कभी कभी बेटा थोड़ा सा समाज में जाता है तो न टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर उसी बाप में एडजस्ट नहीं कर पाता अपने आप को, उसी बाप में अपने आप को समा नहीं पाता, न टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो क्या करना चाहिए? तो जहां जहां से टेढ़ मेढ़ आई है, ईंट को अपने आप में से छटाई कर देनी चाहिए। जो फालतू चीज आ गई है उसे हटा देना चाहिए, तो सांचे में ईंट दोबारा आ जाएगी। मैं और तुम घर हम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते। कितने हंसी आलम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते। दर्द दिलों के कम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते। वक्त भी खास है, शाम भी खास है। आज बछगांव में ये जो माहौल बना हुआ है, आज खास दिन है, खास क्षण है ये। इन्हें सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा किसी दिन। वक्त भी खास है, शाम भी खास है। तुमको भी एहसास है, हमको भी एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? मैं तुम्हारे पास हूं और तू मेरे पास है। जोरदार तालियों से बात समझ में आई हो तो। ओ पीछे वाले हो, आलसियो, ओ दावत खावे आए हो का? अरे ताली के समय तुम माटी के धौंधा की तरह बैठे रहता हो भाई, हैं? इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? हैं? मैं तेरे पास हूं और तू मेरे पास है। तो जब तक द्वैत रहता है, जब तक सेवक अलग, स्वामी अलग, गुरु अलग, चेला अलग है, तो फिर आपस में नहीं बनेगी। फिर बाप कह देता है कि बेटा तेई मोते ना बनने तो तू अपनी अलग दुकान खोल ले जीरो खेत अपनो न्यारो कर ले। फिर सास भी बहुत कहती है कि बेटा ते लायक मैं रही ना हूँ अब, हैं? तो अब तू अपना अलग रोटी
ले जीरो तेरो चूलो है। पर वो शुरुआत उसी दिन नहीं होती है, शुरुआत बहुत पहले हो जाती है। भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर, है ना? है बादना तो पूरा विस्फोट होता है? वो शुरुआत तो पहले ही है कि साहब, बहुत पहले, है ना? मैं और तुम कर हम हो जाते। देवहूति कहती है मेरा अपना कुछ है ही नहीं, न मेरी कोई इच्छा है, न कोई वासना है, न कोई मेरा कोई शौक ही नहीं है। तुम जैसे राखोगे वैसे रहने में मुझे बड़ा आनंद है। तुम्हारी सेवा करने में जो सुख मिला है, जो सुकून मिला है, जो शांति मिली है, मुझे और काऊ में है ही नहीं। तो जो शिष्य गुरु की सेवा में सुकून ढूंढ ले, जो बेटा बाप की सेवा में सुकून ढूंढ ले, जो बहू सास की सेवा में सुकून ढूंढ ले, जो पत्नी पति की सेवा में सुकून ढूंढ ले, उस जैसा सौभाग्यशाली तीनों लोकों में, धरती पे नहीं, तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। वही दो से एक हो पाएंगे, हैं? मैं और तुम हम नहीं तो फिर एक काम करना पड़ेगा। फिर कहेंगे महाराज अपनो दिल अलग रखेंगे, बा को अलग रखेंगे, अपनी इच्छा अलग रखेंगे, बा की अलग रखेंगे, अपनो बटुआ अलग रखेंगे, बा को बटुआ अलग रखेंगे, सबको जो अलग कर लेंगे। तो फिर कहेंगे शीशे का था दिल मेरा और पत्थर का जमाना था और दिल टूट गया। दिल है जब ईंट पे ईंट बजेगी तो क्या होगा? ईंट तो फूटेगी ना, है? और सांचे में समा जाए। मैं और तुम हम हो जाते, मैं और तुम हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते। मैं और तुम हम हो जाते, मैं और तुम हम हो जाते, मैं और तुम हम हो जाते। क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी, मेरा सुकून, मेरी शांति। जब उसमें सुकून ढूंढ लेगा, उसमें शांति ढूंढ लेगा, है उसमें जिंदगी ढूंढ लेगा, तो फिर उसे कहीं जाना पड़ेगा? अरे जिंदगी और जीव तो एक ही बात है ना, हा? ओ हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे एक बात बताएं, डाली पेड़ से टूट जाए, पत्ता डाली से टूट जाए, अब बहुत रह लिए पेड़ के साथ, हैं? पत्ते का क्या होगा? डाली का क्या होगा? पत्नी कहे कि बहुत रह लिए, क्या होगा? हैं? बेटा कहे कि बहुत रह लिए, क्या होगा? हैं? अरे अपनी जिंदगी मान ले तो बात बन जाए। ओ हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी,
खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। मैं और तुम गर हम हो जाए, मैं और तुम गर हम हो जाए। इतना खुश हुए करदम जी महाराज, देवी मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। एक बात बताऊं, युद्ध के मैदान में जीत ना जीत हो सकती है, लेकिन प्रेम के मैदान में, घर के मैदान में, रिश्तों के मैदान में हारना ही सबसे बड़ी जीत बन जाती है। किसी को जीतना है तो हार जाओ, और हारना है तो जीत जाओ। जीतते जाओगे तो तुम एक दिन हार जाओगे। और इस मैदान में, क्योंकि प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार है, ये धारा एकदम उल्टी है। जो अपने आप को, जो नारी हारती चली जाएगी, हारती चली जाएगी, एक दिन वो जीत जाएगी, और जिसे जिता रही थी ना है, वो एक दिन हार जाएगा है? करदम जी महाराज ने जो एक विमान अपनी तपस्या से बनाया, प्रियायः प्रिय मनवेक्षण करदमो योगमास्थितः विमानम कामगम छत्तस्तर्ये वाविरची करत। ऐसी रचना करी विमान की कि जामे जो है पूरो न्याते लेके जलेसर और फिरोजाबाद और शिकोआबाद हैं और टूंडला तक को इतनो एरिया बा विमान में आ जाए। सोच रहे हो दिमाग फटे हो कि नहीं फटे हो? इतना बड़ो विमान, उसमें बगीचे, सरोवर, झरने हैं, सारे प्रकृति उसमें थी, और आकाश मार्ग से चलता था। उसमें पूरी सैर कराई किसको? देवहूति को। करदम जी महाराज ने पूरी दुनिया को घुमाया, ऋषि मुनियों के कैलाश पर्वत पर देवों के देव महादेव के दर्शन कराए। दर्शन करो, और सत्संग किया, फिर विमान में बैठे उड़ के, और ऋषि मुनि संत महात्माओं के दर्शन करा के लाए। उसके बाद फिर संतान उत्पत्ति का आश्रम में आकर के जब प्रयास किया तो 9 कन्याएं हुई, 9, और ऐसी वैसी कन्याएं नहीं, देवों की भी नाक में दम करने वाली, देवियों के भी छक्के छुड़ाने वाली संतान, 9 कन्याएं, जिनमें एक का नाम मैं आपको बताऊं, अनुसुईया। क्या?